अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी दंगल लग चुका है और इस हवाले से दोनों जो इत्तेहादी जमातें हैं वो एक दूसरे के ऐसे गोया आमने सामने हैं कि क्या हरीफ जमातें होंगी। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी बमुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पहले ही इलेक्शन का बॉयकॉट करके मैदान खाली छोड़ा हुआ था। इस स्ट्रैटेजी पर अपने पीटीआई के काफ़ी लोग नाला थे, लेकिन स्ट्रैटेजी फिर भी जूं की तूं है। जो नाराज़ अरकान है पीटीआई के स्ट्रैटेजी पर, उनको किसी खातिर में ना लाते हुए अभी भी बॉयकॉट बरकरार है। जाहिर है अब तो इलेक्शन चंद दिन की दूरी पर ही है। और जो ये दोनों जमातें हैं नाजरीन, वो इस तरह से अब आमने सामने आ गई हैं कि हु कुड हैव थॉट अबाउट इट। एक तरफ नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं शहबाज साहब को कहूँगा कि मेरा दिल करता है कि मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म बन जाऊँ। वहीं दूसरी तरफ बिलावल साहब उनको बताते हैं और बार बार पीपल्स पार्टी वाले ताना मार रहे हैं उनको फॉर्म 47 का, PMLN को। अब बड़ी दिलचस्प बात है नाजरीन, अगर ये 47 वाला आर्ग्यूमेंट देखें हम तो ये कहाँ से शुरू हुआ। हमें पता है इसकी शुरुआत हुई इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस 2024 के बाद से, और ये पिविटल एक्चुअली प्ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जी फॉर्म 45 से बरक्स फॉर्म 47 जो है वो बांटे गए तमाम जीतने वाले कैंडिडेट्स को। अब इत्तेफाक की और मज़े की बात यह है कि पीटीआई वाले यही तनकीद करते थे पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों पर, लेकिन अब क्या हो रहा है, मतलब 2 years लेटर टुडे अब यही तनकीद, वही जो एक पीपल्स पार्टी थी जिनके ऊपर ये तनकीद हो रही थी, उन्हीं की तनकीद ये बन गई है। यानी कि पीटीआई का जो नारा था फॉर्म 47 वाला और जो तंज था PMLN के लिए, वो पीपल्स पार्टी ने भी उनसे गोद ले लिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। और भी कोई काफ़ी सारी मुमासलत और नज़र आती है, क्योंकि मैंने एक और बयान देखा कि जहाँ शर्जील मेमन कहते हैं कि वही बात मुझे याद आती है जो बानी पीटीआई इमरान खान करते थे कि ये इक़्तिदार में आए हैं अपने केसेस माफ़ करवाने। यही डिट्टो बात शर्जील मेमन साहब ने भी कह डाली है। किन अल्फाज में कहिए, ये उनकी ज़बानी सुन लें। अपने सूबों में लोगों के वोटों के हक पे डाका डाला हुआ है। जाली मैंडेट के जरिए इक्तदार की कुर्सी पे बैठना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। जो रेंट एग्रीमेंट पे बैठे हुए हैं वो किराएदार है, जो किराएदार बन के मालिक मकान बनने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत और फेडरल मिनिस्टर बैठे हैं वो लोग, आज भी अपनी किसी भी एक सीट से इस्तीफा दे दें और फिर वहां से दोबारा बाई इलेक्शन करा लें तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने हर मुश्किल वक्त में जो है मुआहदे करके मुल्क से बाहर गए। जी नाजरीन, देयर यू आर। वो वाला भी जो दूसरा भी जो नारा था वो भी पीटीआई का नारा पीपल्स पार्टी ने अपना लिया है, उसको गले लगा लिया है। फॉर्म 47 के साथ केसेस खत्म करवाने का इल्जाम के इक्तदार में आने का मकसद ही सिरे से सिर्फ और सिर्फ ये था। अब ये जो टग ऑफ वॉर है, ये दोनों इतराफ़ की PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी जारी है। इसके थोड़े क्रेडेंशियल्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन है थोड़ी अजीब इसलिए हो जाती है क्योंकि इत्तेहाद में दोनों इत्तेहाद जो वफाक है वहाँ पे ये दोनों जमातें इत्तेहादी हैं। इस बात को थोड़ा पिवट करके देखेंगे। ये जो हफ्तावार के बजाय रोज़ाना की बुनियादों पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दबदल का फैसला हुआ है, उसकी वजह से बेतहाशा तनकीद जो है वो तमाम इतराफ़ से आ रही है। बल्कि इसको एक और तरह से अगर हम स्पेल आउट करें तो लोग जो है इस पर ज़्यादातर खामोश ही रहते हैं। रोज़ की बुनियाद पे 5 रुपए का इजाफा, कभी 7 रुपए का इजाफा, ये एक मामूल सा बन चुका है। और सिर्फ 12 दिनों के अंदर अंदर डीजल की कीमत में 57 रुपए तक का फी लीटर इजाफा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 23 रुपए फी लीटर का इजाफा उससे ज़ायद का हो गया है। लेकिन आवाम बेचारी चुप है, क्योंकि अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो एक इंजेक्शन है वो लगता है आवाम को, और जो कमी होती है वो भी माशाल्लाह देख लें। एक रोज़ गालिबन कमी हुई थी पेट्रोल की कीमत में चंद पैसा की, पता नहीं 23 पैसा के कितने इस तरह के कोई पैसों की कमी थी, तो 35 पैसे जी 35। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी करेक्शन कर दी पैनल ने कि 35 पैसे की कमी हुई है। जाहिर है इसमें कमी जो है, कमी को भी मजीद नहीं कम कर सकते, इतनी ज्यादती हम नहीं कर सकते। 35 पैसे की बड़ी माशाल्लाह से कमी की गई थी। तो ये हालात और वाक़यात है नाजरीन। इन तमाम चीज़ों पे चंद नुकाती शक्ल में चीज़ें देखते चलिएगा, फिर फौरी तौर पर तमाम मौजूद जमातों का और उनके लीडर का रुख करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात और नया सियासी महाज जो खुल गया है। जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या लाहौर बनाएंगे। ये ऐसे शेर हैं जो हुकूक देते नहीं हुकूक खाते हैं। नून लीग वाले आपके पैर पड़ रहे हैं, इलेक्शन निकल जाएंगे तो ये आपके गले पड़ जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे। जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहाँ से देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पीछे नहीं रही और उनकी भी ये पलट तनकीद। जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नज़र हो जाते हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोगों तक उनके हक कैसे पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मजीद तनकीद के जोन में। और मुस्लिम लीग नून को फॉर्म 47 के किराए पर हुकूमत मिली है, ये वही बयान है नाजरीन, लेकिन ये अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। फॉर्म 47 की पैदावार और जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियाँ समेटने निकली है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन, जो जमात अपने सूबे के अवाम को हक़ राय दही से महरूम रखे उसे कश्मीरी अवाम के हुकूक पर
पर सियासत करने का कोई इखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन। दूसरी जानिब रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है वो हुकूमत के लिए शदीद गले की हड्डी बन गया है और हुकूमत इसके लिए शदीद तनकीद की भी जद में है। रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन से आम आवाम को इसका फ़ायदा नहीं मिल सकता। इस फैसले से मिडिल मैन और चोर दरवाजे से करप्शन का एक रास्ता ज़रूर खुल रहा है। इस फैसले पर नजर सानी की ज़रूरत है। अपने PMLN के पुराने तरीन रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब भी इस पर बोल पड़े और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना इजाफा आवाम पर मुआशी हमला है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको मुआशी हमला करार दिया है। मज़े की बात इसमें मैंने ये भी देखी नाजरीन के जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस पर जो एहतजाज किया, अवाम के एहतजाज को तो किसी खातिर में ना लाया गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की माशाल्लाह बड़ी सुनवाई हो गई। उनके एहतजाज के नतीजे में ये हुआ कि पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने उनको यकीन दहानी कराई कि 2 हफ्ता और वेट कर लें, अगर ये जो स्कीम है ये अच्छी नहीं चली तो हम इसको चेंज कर देंगे और फिर जो हफ्तावार वीकली रिवीजन है उसके ऊपर हम वापस आ जाएंगे। यही बेचारे अवाम जो है वो ये इल्तिजा कर करके थक गए, उनकी नहीं सुनी गई। लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ऑफ कोर्स पावरफुल हैं, वो अपनी मनवा सकते हैं और ये बहरहाल साबित भी हुआ। ओवर टू आवर गेस्ट्स राइट अवे। ओके, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है नाजरीन, शॉर्ट ब्रेक, विल स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ओवर टू आवर गेस्ट्स राइट अवे इन बहुत चुपते हुए सवालात और मौजूआत के साथ जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमसे जुड़ते हैं। JUIFA के सीनियर तरीन रहनुमा स्टॉलवर्ट हैं तमाम इस बहस में। बहुत खुश आमदीद आपको कामरान साहब। जनाब सैयद कौसर काज़मी साहब नाजरीन तर्जुमान पंजाब हुकूमत PMLN के तमाम तर मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ते हैं इस बहस में। वो भी हमारे साथ इस पूरी बहस का हिस्सा बनेंगे। आपको भी खुश आमदीद। कादिर मंदोखेल साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं इस पूरी बहस में अपनी जमात के पर्सपेक्टिव्स पेश करने के लिए, और आपको भी बहुत वेलकम। और नाजरीन जनाब शफी जान साहब सूबाई वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन खैबर पख्तूनख्वा के PTI के तमाम तर नैरेटिव्स और उनके तमाम विजडम के साथ हमारे साथ हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद शफी साहब। बात का आगाज़ अगर मैं कादिर साहब आपसे कर पाऊँ, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, थोड़ा सा इसको बयान फरमाएं। और ये कि क्या आपके पास सिवाय इसके और कोई गेम प्लान है कि आपको लगता है कि PMLN वाले जो हैं वो उन्होंने कोई कश्मीर के खिलाफ, उनके वजीर ने बयान दे दिया कश्मीरियों के खिलाफ, तो आपको लग रहा है कि शायद ये आपके लिए कोई इलेक्टोरली जीत का सबब बन जाएगा, या PTI ने वहाँ बॉयकॉट किया है वो वोट आपको मिल जाएंगे? मतलब आपकी उम्मीद का जो रीज़न है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में, वो दरअसल अगर आप हमें बता पाएं, क्योंकि देखें ना अभी मियाँ साहब वहाँ गए तो वहाँ जलसा तो उन्होंने खूब भारी भरकम किया। बहुत शुक्रिया। देखिए यकीनन मुस्लिम लीग नून अलग पार्टी है, पीपल्स पार्टी अलग है, और चूंकि PTI है ही नहीं वहाँ पे, तो आप ये समझ लो कि हुकूमती या हुकूमती इत्तेहाद जो भी नाम दे दिया आपको, वो एक दूसरे के मध्य मुकाबले इलेक्शन लड़ रहा है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि एक हेल्दी डिबेट है कि मुस्लिम लीग नून अपने काम गिनवा रहे हैं, हम अपने काम गिनवा रहे हैं। इसको तो मेरे ख्याल में मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम ये सवाल उठा रहे हैं, आपको याद होगा GB के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि आपको गिलगित जो है ना वो लाहौर जैसा चाहिए, कराची जैसा। तो गिलगित के अवाम ने फैसला दे दिए कि इनको बिलावल का कराची चाहिए, CCD का लाहौर नहीं चाहिए। अब दोबारा ये नारा फिर कश्मीर में ये लगा रहे हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, जो मरियम बीबी ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी के ऊपर तीर बरसा है। तो उसके जवाब में यकीनन ये कि सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमिश्नर से पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप उसी तरह पटवारी इलेक्शन कमिश्नर हो जो GB की तरह, जो GB के इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी वालिद मोहतरम का रियासत समझ के पाकिस्तानियों से NOC मांगा और बदनाम जमाना पुलिस से CD को जो है ना वहां तैनात किए, जबकि वो एक फेडरल टेरिटोरी है तो फेडरल फोर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने इलेक्शन वाले दिन देखा 7 तारीख को जब वो 5 बजे पोलिंग बंद हुआ, तो 2-3 घंटे के अंदर जब रिजल्ट आना शुरू हो गया तो पीपल्स पार्टी 9 सीटों पे बरतरी थी और नून लीग 2 सीटों पे। फिर उसके बाद इलेक्शन को मजीद खींचा, जब 7-8 दिन खींचा तो उस 7-8 दिन के अंदर नून लीग के 2 सीट जो है ना वो 6 हो गई, हम वही 9 पे खड़े थे। फिर डिबेट आ गया था 4 जो आजाद उम्मीदवार जो हमारे से बात हो रही थी। यकीनन आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान की तारीख में उसी गाड़ी में सफर करते हैं जो चलती गाड़ी हो, जो गाड़ी पंचर हो, जिसका इंजन नो, टायर नो, उसमें तो कोई भी सवार नहीं होना चाहते। हाँ। जब 7-8 दिन उनसे इस तरह कर लिया, उसके बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बजट के मौके पे, तो जाके उन्होंने कहा कि नहीं जी आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, ये होगी। तो बाबा ज्यादती और क्या कहता है, आप रिजल्ट
होल्ड किया हुआ है, आप अननोन कॉल से जो ना आप प्रेशराइज करे वो आजाद उम्मीदवारों को, फिर जाके उन्हीं आजाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी की तरफ जो आ रहे थे उसको फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आईपीपी की तरफ मोड़ दी है, जिसको मैं कहता हूँ बगैर इंजन के गाड़ी बगैर। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात थी कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा संभाल के रखा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब को बड़ी संभाल के उन्होंने 2019 के इलेक्शन के लिए रखा हुआ था, और मुझे याद है उसी दिन मरियम बीबी का बयान आया था कि नवाज शरीफ साहब जलसे से खिताब नहीं करेंगे, उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। मगर मीडिया तो आप लोग बड़े जालिम हो, आखिर नवाज शरीफ साहब उसके दिल की बात को बुलवा दिए है, वहां जाके बजाय वोट मांगने के वो गिलगित वालों को ताने दे रहे थे। मुझे बाहर निकाला, तुम लोग क्यों नहीं निकले? अरे बाबा ये गिला तो आपका पंजाब से, सिंध से, बाकी सूबों से बनता है, वहां ओके है, तो वो आपने गिलगित वालों ने फैसला दे दिए। अब कल परसों जब नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी, ये मैं आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर से पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कोई रूल्स का पता भी है कि नहीं है? आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, आपको ये नहीं पता कि एक सूबे की वजीर आला और बमाए पार्टी का सरबरा अपने वालिद मोहतरम का वहां ये कहता है कि 10 बसें जो ना कल आ जाएंगी, और आ भी गई बसें। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि ये 10 बसें किस खाते में आई थी, पंजाब हुकूमत ने किस डिस्ट्रिक्ट के लिए मंगाई थी, और वो जाके उठा के उन्होंने वहां भेज दिए। अब बस 10 बसों का मतलब ये है कि हम, अच्छा 10 बसें आप बता रहे हैं उधर पहुंच चुकी हैं, और ये इलेक्शन अब वो मतलब मैं उसी तरफ मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ। अब अगर वो 10 बसें सिंध हुकूमत पिशावर भेजे तो वहां ड्राइवर कौन होगा, क्लीनर कौन होगा, रूट कौन देगा, बसें का स्टैंड वो तो पीटीआई की हुकूमत देगी। इनको ये अकल नहीं आ रही कि वहां जाके उन्होंने बसें किसने चलानी है, रूट क्या है। फिर साथ साथ नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि 10 साल पहले जो मैंने काम किया था उसके बाद सब लोगों ने धोखा दिया है, तो सब लोगों के धोखे में तो आपका छोटा भाई 5 साल से बैठा हुआ है, उसने भी धोखा दिए। फिर वो बहुत सारी बातें हो गई ना, मैं आगे बढ़ती हूँ कादिर साहब, ताकि एक जुमला वायलेशन की। फिर वो कहते हैं मैं मानसेरा से मोटरवे बनाऊंगा। अरे बाबा, आप पंजाब में 17-18 मोटरवे बना लिए, जो सिंध आपको 70% रेवेन्यू दे रहे, वहां तो एक मोटरवे बना नहीं सके। बलूचिस्तान में मोटरवे तो दूर की बात है, 4 वज़ीर-ए-आज़मों ने इफ्तिताह किए, एक खूनी रोड, डबल रोड, जो आज तक बन नहीं सका। तो ये जरूर बाकी सूबों के लोग पूछेंगे कि ये सब कुछ जो है ना वो हड़प करके चचा भतीजी जो है ना, सिर्फ सेंट्रल पंजाब, और बिलावल साहब ने सही कहा, पंजाब का नाम जो है ना वो रावलपिंडी है, पंजाब में जिले है जिसका आईना दिखा दी हमारे। अच्छा, मैं कई सारी बातें हो गई हैं, इसको थोड़ा सबके जवाबात जाहिर है हमने हासिल करने, लेकिन कादिर साहब ने बड़ी जो है वो बहुत दुखी हुई तनकीद की है कि ये जो है वो सलूक हो रहा है। लेकिन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, आप बताएं सर, आपके साथ क्या मामला पेश आ गया? ये मैंने हिना परवेज भट्ट साहिबा का भी बयान सुना, वो भी आपसे कह रही हैं आप लोग माफ़ी जो है वो आप माफ़ी का आपको एक वो होना चाहिए, तलबगार होना चाहिए। अता तारड़ साहब ने भी इसी तरह का बयान दिया मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। मतलब आप तो एक तरह की फ्रेंडली अपोजिशन थे, क्योंकि आपके PMLN से जो देरीना ताल्लुकात थे उनकी बिना पर आप अपोजिशन तो करते थे, लेकिन बहरहाल मतलब ऐसा मामला कभी भी नहीं हुआ जैसा अब हो गया। इसके क्या असबाब हैं सर? नहीं, फ्रेंडली अपोजिशन तो हम कभी भी नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि पार्लिमानी तरीके से अगर बदतमीज़ी के बगैर किसी ने अपोजिशन का किरदार अदा किया है तो वो हम खुद थे। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा कि जो UI जो है कोई बहुत यहाँ पे तारीफ़ के काबिल थी, मगर स्टिल आप देख लीजिए दोनों असम्बलियों की, मतलब दोनों हाउसेस के, सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी, दोनों में अगर कहीं पे जो ना वो कोई शोर शराबे के बगैर, कागज़ फाड़ने के बगैर अपोजिशन का किरदार अगर जिस तरह से होता है पार्लिमानी पॉलिटिक्स में, उस तरह से हम खुद अदा कर रहे थे। और इसमें फ्रेंडली अपोजिशन वाला ये इल्ज़ाम आपका दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे ताल्लुकात आप ये कह सकते हैं कि हमारे ताल्लुकात जो है वो आम तौर पे PTI से, हाँ PTI से तल्ख रहे हैं, माजी हमारा तल्ख रहा है, गो कि अब कुछ थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, मगर नून लीग से या इवन पीपल्स पार्टी से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, और एहतराम का जो है एक दूसरे के साथ बर्ताव अब भी है। कभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ उस तरह से बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल नहीं करते। तनकीद हम करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, मगर तनकीद के अलावा हम साथियात तक नहीं जाते।
तो अब ये फिर ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, ये जो पीपल्स पार्टी ने तो इतना ज़्यादा वो नहीं किया हम पे इसमें। इन गरीबों ने शायद तकरीर भी पूरी नहीं सुनी होगी, इनको व्हाट्सएप मैसेज मिला है कहीं से और उस व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर उसके बाद इन्होंने सर धरना शुरू कर दिया है। बस इतना ही है इनका किरदार। और एक बाज़ लोगों का किरदार जो है ना वो होते हैं ना फिल्म में मेहमान अदाकार या वो किसी हद तक उनको जो किरदार मिला हुआ होता है नन्हे मुन्ने का, तो ये नन्हे मुन्ने जो ना वो इसी तरह से ही बेचारे इससे ज़्यादा के आगे के नहीं है। बताएं कौसर साहब, जो व्हाट्सएप मैसेजेस पे चलता है इसका आप तो हिस्सा नहीं है इस ग्रुप का, और कौन कौन इसमें और मेंबरान है, अरकान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोना, अभी मेरे भाई कादर मंदोखेल ने वही सवाल किए जो बिलावल साहब ने वहाँ पे किए, मैं आगाज़ वहाँ से करूँगा। सवाल ये था कि बल्कि तनकीद भी उसी तरह है जो एक सोशल मीडिया पे एक नारा लगता है कि बस लाहौर मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर ही पंजाब है और बिलखसूस रायवंडी ही पंजाब है। उन्होंने ये सवाल किया तो उसका जवाब में मैंने आपको एक वीडियो भेजी है। मेरे ख्याल में अगर मैं कुछ भी ना बोलूं और आप वो वीडियो चला दें जहां पे बिलावल भुट्टो ये पूछ रहे हैं कि बखर का क्या हाल है, चोलिस्तान का क्या हाल है, डीजी खान का क्या हाल है, वेहाड़ी का क्या हाल है, तो वो सारे हाल हमने वहां पे दिखाए हैं। वहां के बाजार दिखाए, सड़कें दिखाई, गलियां दिखाए, अस्पताल दिखाए। अब हमारा ये सवाल है कि क्या आप भी ऐसे चंद रोड दिखा सकते हैं कराची में? कल एक प्रोग्राम में हमारे बाबर नवाज बैठे हुए थे हरीपुर के, तो उन्होंने कहा पथरी का किसी को मर्ज हो ना तो कराची की सड़कों पे इतने खड्डे हैं वो जंप से ही ठीक हो जाए। तो हम तो आपका जवाब इस तरह देते हैं कारकर्दगी के हिसाब से। हम ये नहीं कहेंगे कि अब्बा जान की हुकूमत थी, बाबा जान की हुकूमत थी। भाई हुकूमत जिसकी भी थी, जब पहले थी तो मोटरवेज का जाल बिछाया गया, जब बाद में आई आपका ताउन था, आप उसमें शामिल थे, हमने इस मुल्क को गड़े से निकाल के डिफॉल्ट होने से बचाया, आप भी उसमें हमारे साथ शरीक थे। अब बात यह है कि जब बात कारकर्दगी की होती है तो वहां पे लताइफ नहीं सुनाए जाते। ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने वहां पे बल्कि एक बड़े जय्यद सहाफी ने कल मैं सुन रहा था इतनी गलत बयानी की मोना कि नवाज शरीफ ने जब पिंडाल से नारे सुने वजीर आजम नवाज शरीफ तो उन्होंने कहा खुल के नारे लगाओ। हालांकि उस वक्त पिंडाल के अंदर मैं स्टेज पे मौजूद था, वहां पे नवाज शरीफ शेर आया इस तरह के नारे लग रहे थे। और ना वो एमएलए हैं, ना वो शहरी हैं कश्मीर के, ना वहां पे कोई उनका प्लॉट है, ना जमीन है जिसको बुनियाद बना के वो वहां पे इलेक्शन लड़े, तो वजीर आजम कैसे बन सकते हैं? हाँ, उससे पहले उन्होंने ये जरूर काम होना कि जो मंशूर होगा पीएमएलएन का, जो मंशूर होगा उस पर अमल दरामद करवाऊंगा, हर 3 महीने बाद आऊंगा और मियां शहबाज शरीफ को कहूंगा नहीं अमल दरामद कर सकते तो मुझे वजीर आजम बना दे। अब इस पैराए के अंदर मियां नवाज शरीफ की बात को एक बड़े बड़े सहाफी इसको अपने अपने एंगल से एक गलत बयानी करके फैला रहे हैं। भाई वो मंशूर पे अमल दरामद की बात हो रही थी, मियां नवाज शरीफ कह रहे थे जो सड़कें हमने बनाई उसके बाद 1 इंच उनमें इजाफा नहीं हुआ, तो अब होना यह चाहिए कि मैं ही वजीर आजम बन जाऊं। भाई वो मतलब एक ऐसी बात को जो एक दलील और मंतक के साथ की गई उसको बुनियाद बना के सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए उस खबर को मनगढ़ंत रंग देने की कोशिश की गई। भाई हमने जिस तरह मैंने आपको वीडियो भेजी मोना, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको जरूर चला दीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। बिलावल भुट्टो ने जो जो सवालात किए, कादर मंदोखेल मेरे भाई ने जो एतराजात उठाए, उन तमाम का एतराज सबूत के साथ उस वीडियो के अंदर मौजूद है। बड़ी इज्जत से मैं मुखातिब हुआ हूं मौलाना साहब के हवाले से। देखें, जब आप बात कर रहे होते ना गुफ्तगू, जब आपका एक स्केच बना हो कि आप एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत हैं मजहबी पैराए के अंदर, अब आपको कोई बंदा समझा तो नहीं सकता। जब आप मीडिया पे आके चलें शोधा के हवाले से आपने बात की, चैलेंज करता हूं कि कोई 40,000 के लिए अपना जवान बेटा इस मुल्क के लिए दे दे, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। शोधा की तज़दीक किसी भी माशरे के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाती। पूरी तकरीर क्या मतलब है सुन लें। क्या यह जुमला काफी नहीं है कि आप अगर मरते हैं तो तनख्वाहें लेते हैं? यार मतलब इस तरह की गुफ्तगू किसको जेब देती है? जहां तक शीन मीम ग्रुप की बात है जी, ये तो आप अजल से सुन रही हैं। और वो नवाज शरीफ जिसके सिग्नेचर्स के साथ आज भी लोग कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो पीएम बन जाता है। थी सिर्फ एक तरफ से, अब ये तो आपके ही अपने मतलब पीडीएम के साथी, पीडीएम के सरबरा की जमात मौलाना साहब वो ये तनकीद कर रहे हैं। पहले तो ये सिर्फ पीटीआई करते थे ना, या शेख रशीद ज्यादातर कहते थे, अब ख्वाह वो पीपल्स पार्टी को वो भी यही बात करते हैं। इसलिए मतलब इसकी ग्रेविटी बहुत बढ़ गई है इस तनकीद की। अच्छा मैं आगे बढ़ती हूं, मुझे थोड़ा देखिए मोना, मैंने सियासी तनकीद के हवाले से तो बात ही नहीं कर रहा। आपको पूरा हक है, आप जिस सियासी लीडर की चाहे मर्जी है तनकीद करें, उसके फैसलों पे, उसके कामों पे, उसके तर्ज सियासत पे कोई मसला नहीं है। मजहब के हवाले से, शोधा के हवाले से आप अल्फाज को पहले तोलें और फिर बोलें।
मैं बिल्कुल, ये बहरहाल बड़ा एक बहुत वैलिड चीज़ है, ये मैं पूछ भी लेती हूँ। और शफी साहब, अभी आपने बड़ा पेशेंटली सबको सुन लिया है, आपका इस पे क्या तजिया? हम तो बहुत मोना साहिबा, मैं ये जो नूरा कुश्ती हो रही है ये एंजॉय कर रहा था। जी बताएं। नहीं, आप तो बड़े भाई, आप तो, आपके तो मैं कहती हूँ अच्छे दिन है शायद। अब तो आपने वो क्या कहते हैं, वो स्पेक्टेटर के उसमें स्टैंड में बैठ के आपने मैच देखना है। हम लड़ाई के साथ हैं, ये जो लड़ाई हो रही है ना दोनों के बीच, हम इसमें लड़ाई के साथ हैं। लड़ाई के साथ मोना, मोना ये शफी पता है, मोना एक सेकंड, मोना सिर्फ 20 सेकंड, मोना शफी पता है ये बात क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जो ये बारूदी सुरंगे बचा के गए थे ना, उससे मुल्क को निकाला है। अब इनका मसला ये होता है, जब सियासी तौर पर एक दूसरे से इख्तलाफात होते हैं तो दे आर नो मोर, इमरान खान का जिक्र ही नहीं होता कहीं पे। भाई यही तो मामलात है, ये चाहते हैं कि काम ना हो मुल्क की, मतलब ये अब नूरा कुश्ती कह रहे हैं इस बात को, जो भी मस्बत तनकीद किसी भी जानब से होगी, क्योंकि ये रेलेवेंट हो गए हैं ना इस मामले में। शफी साहब, लेकिन हमने तो सुना है कि ऐसा कोई मुतालबा है कि मौलाना साहब ये भी चाहते हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो साथ मिलकर कोई हुकूमत को चलता करें, ऐसे कोई प्लान है? और ये जो जेयूआई की अभी फ्रेश एक मसला हो गया है, ये क्या आपके कोई पॉलिसी तब्दील होगी जेयूआई की तरफ अब, या पीपल्स पार्टी की तरफ? पहली बात ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी अगर नून लीग पे इल्जामात लगा रही है या नून लीग पीपल्स पार्टी पे इल्जामात लगा रही है, तो इमरान खान साहब की बड़ी मशहूर सेइंग है कि इस सिक्के के दो रुख हैं। क्या इसी पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत को वोट नहीं दिया? क्या इसी पीपल्स पार्टी ने इस बजट में इस हुकूमत को वोट नहीं दिया? क्या इसी पीपल्स पार्टी जो 30 मिनट तक नाराज रही और उसके बाद जीबी हुकूमत जब इनके हवाले की गई तो बजट सेशन में वापस नहीं आए? क्या जीबी में जो इल्जामात लगाए गए फिर उसके बाद बजट में वोट देना, ये कौन सी सियासत है? ये तो मुनाफिकत है। अभी कश्मीर में एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की खामोशी बड़ी माने खेज है कि मरियम बीबी वहां पे गई है, वो सीएम है, वो वहां पे एक मतलब जलसे से वो खिताब कर रही है, ग्रीन बसेस का ऐलान हो रहा है। सीएम अफरीदी साहब तो हरिपुर वाले इलेक्शन में हरिपुर गई भी नहीं थे और नोटिस उनको पकड़ा दिया था, जो 3 महीने तक अभी तक हमारे सर पे तलवार की तरह लटक रहा है। तो ये वो दो निजाम है जो हम इसको एक्सपोज करेंगे और दोनों पार्टियों को भी एक्सपोज करेंगे। इसके साथ साथ बात बड़ी वाज़ेह है कि ये दोनों जमातें के एजेंडे पे ना कोई अवामी काम है, ना कोई। देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया काज़मी साहब। मैं सॉरी भाई, सॉरी, गलती होगी शफी, आई एम सॉरी। नहीं, मैंने तो आप तीनों को बड़े इत्मीनान से 20 मिनट तक सुना है, मैंने तो कोई बात नहीं की बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आधा घंटा सुनूंगा भाई। देखिए, ये नूरा कुश्ती ही है और कुछ नहीं है। ये जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा कश्मीर का, ये दोनों जमातें फिर एक साथ बैठी होंगी। ये डंडे के नीचे दोनों एक हैं, ये डंडा जो है ना उसके नीचे दोनों जमातें एक हैं। अब 28वीं तरमीम आनी है या 29वीं आनी है या 30वीं आनी है, ये दोनों जमातें लाइन में खड़े होंगे। चले, मतलब आपने पीपल्स पार्टी को तो आपने एकदम आउट कर दिया ना पूरी इक्वेशन से। और जेयूआईफे के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये दोनों जमातों के इख्तियार में कुछ नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के इख्तियार में कुछ है और ना नून लीग के इख्तियार में कुछ है। ये जहां देखते हैं, जहां से इशारा होता है उस इशारे की तरफ ये देख रहे होते हैं। अभी बारी जो है वो नून लीग की है, ताबेदारी हो रही है। बिलावल साहब इशारे के लिए करें, जब इशारा होगा तो बिलावल साहब ताबेदारी के लिए पेश हो जाएंगे। जहां तक जेयूआई की बात है, देखिए 5 अगस्त को इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में तहरीक इंसाफ जो है जलसे का इनेकाद ऐलान हुआ है। इंशाल्लाह वो जैम पैक जलसा होगा और वहां पे आगे का लाएमल दिया जाएगा। सीएम अफरीदी साहब खिताब करेंगे, पूरी लीडरशिप वहां पे मौजूद होगी और इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है वो 5 अगस्त से शुरू हो जाएगी। जहां तक जेयूआई की आपने बात की, हम अचकजई साहब से भी मशावरत कर रहे हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमारे साथ ऑन बोर्ड है, अलामा साहब ऑन बोर्ड है। हम बिल्कुल मौलाना साहब से भी बात करेंगे, मौलाना साहब के पास जाएंगे भी हम। और हम ये चाहते हैं कि जितनी भी सियासी कुव्वतें इस वक्त पाकिस्तान में, और वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है इनका ये जो अजाब की तरह मुसलत हो चुकी है पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी अवाम पे, इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए कोई भी सियासी कुव्वत अगर वो सीरियस है तो हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, हम अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर सीरियस आपने अगर क्यों लगा दिया? अगर पे आपका अगर अभी तक हटा नहीं है, अब तो सीरियसनेस जो है वो वाज़ेह नहीं हो गई जेयूआईफे के हवाले से? मैं तमाम सियासी कुव्वतों की बात कर रहा हूँ। जेयूआईफे से तो हमारी बातचीत चल रही है, मौलाना साहब से भी बातचीत चल रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं। सेनेटर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हम मौलाना साहब के पास जाएंगे 5 अगस्त के बाद, जो भी अगला प्लान होगा उसकी मशावरत भी उनसे होगी और हम उनको दावत भी देंगे कि आए आप इस अलायंस का हिस्सा बने और पाकिस्तानी अवाम को इस मौजूदा एक बड़ा मायने खेज आपने एक बयान दिया है, पॉलिसी बयान है मैं समझती हूँ पीटीआई की तरफ से, कि आप मौलाना साहब के पास जाएंगे 5 के बाद। लेकिन गोया ये कि इसमें भी एक सवाल आ जाता है ना कि आप पीपल्स पार्टी को तो कहते हैं कि वो हिस्सा है इसका,
बट JUFA को आप क्यों मतलब एग्जेम्प्ट या आउट करते हैं, क्योंकि PDM के तो असल सरबराही JUFA के पास थी हमेशा से। आफ्टर ब्रेक ऑन दिस। वेलकम बैक नाजरीन। कादिर मंदोखेल साहब, आप बताएं, ये फॉर्म 47 वाली जो तनकीद आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं मिले थे क्या? आपस की बात है, मतलब इलेक्शन 2024 में फॉर्म 47 सिर्फ क्या नून लीग को दिलाए गए थे या आपको भी मिले थे? PTI तो कहते हैं ये आपको भी मिले थे, आप भी मुस्तफीद हुए थे। आज आप उन पे ताने कस रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। मुन्ना, वो मरीज जब सीरियस होता है ICU में और डॉक्टर जब बाहर निकलता है तो लवाकिन पूछते हैं हमारे मरीज कैसे है, तो आगे से जवाब मिलते है ही इज नो मोर। PTI नो मोर है। आपने क्यों जहमत दी है शफी जान साहब से इतना जबरदस्त क्या लेना देना इलेक्शन से, कश्मीर के इलेक्शन में? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये फरमा रहे कि दूसरी GP के इलेक्शन को दी गई है। तो शफी जान साहब, आप वजीर इत्तलात है, 7 तारीख की 5 बजे पोलिंग बंद होने के बाद 2 घंटे के अंदर हमारी 9 सीटें थी। हमारे साथ तो दांधली की नून लीग ने कि आगे हमें नहीं बढ़नी है, हम तो 18 सीटों पे थे, नंबर 2। तीसरी बात ये कि 2.5 साल 5 साल बाद खान साहब के हक में अभी तहरीक चलाएंगे, और अभी कल से पहले ये फरमाते थे कि अचकजी साहब को इख्तियार देंगे, और अभी फरमा रहे थे कि हम लाइमल करेंगे। पर उसके बाद बोला कि अचकजी साहब से मुशावरत करेंगे, यानी ऐलान पहले कर चुके हैं, मुशावरत बाद में करेंगे। और कल तक बोलते थे कि अचकजी साहब और जो ना वो हमारे दूसरे जो वो है इनका अपोजिशन लीडर, वो जाके सब कुछ करेंगे। खुदा की कसम बता रहे हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। लारे लिपेंदी के अपने लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। और मुझे लग रहा है, आपको याद है गंडापुर के जो जलसा तो लोगों ने जूते और बोतलें मारी थी, ये सोहेल अफरीदी के भी ये याद होगा 5 तारीख के जलसे में, याद रखना, रिकॉर्ड कर रखते हैं। दूसरी बात ये कि जो बुखारी साहब ने बताया था कि हमने जवाबदार दिए, अगर आपने वो मरियम औरंगजेब साहबा का वीडियो चलाना है तो शर्जील मेमन साहब की भी चलाए वीडियो, तो उसने सारी बकायदा एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों के कमेंट जो है वो भेज दिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब वहां गए, एक बुजुर्ग शख्स को डांस करवाया, खुदा का खौफ काली वीडियो आपके सामने आई थी, डांस करा एक बुजुर्ग शख्स, ये हाल है उनका। और शायद बता रहे थे 5,000 रुपए दिए उसको। और फिर दूसरी बात ये तरदीद कर रहे हैं, कहते हैं डांस नहीं किया भाई, उन्होंने खुशी में डांस कर दिया बुजुर्ग शख्स ने। चलो ठीक है। नहीं, मैं इसका जवाब दे दूंगा मोना, मैं जवाब दे दूंगा। वो खुशी में डांस करा था, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। बुजुर्ग का शक्ल बता रहा था कि वो खुशी में डांस करा था, उसको तो धक्के लगे आगे, मतलब डांस करो। अच्छा, फिर उसके बाद ये बता रहे कि शीन मीम और नून कोई अलग अलग ग्रुप नहीं है। क्या मरियम नवाज का बयान रिकॉर्ड में मौजूद है? उतना बड़ा शीन नून मीम सारी कटे, मतलब एक्सेप्ट तो कर दिए 3 ग्रुप है, ये इसका बयान है बकायदा मरियम नवाज साहब का, जलसे से खिताब बोले सभी कटे है, तो उसका मतलब ग्रुप तो है ऑलरेडी। और फिर आपने देखा ना, जैसा वो सरकारी मौलवी जिस तरह जो ना मौलाना साहब के खिलाफ जो ना वो उससे शुरू हो गया, जिसका पता नहीं, ना कोई किरदार है, ना कोई माजी है, ना कोई मुस्तकबिल है, और हर हुकूमत में किसके बारे में कह रहे हैं? वो जो क्या कहते हैं, अभी मेरे मुंह से क्या निकालोगे, वो जो 25 आदमी को मिला के एक आदमी बनता है, उसकी बात करो मौलवी की। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वो फॉर्म 47 की बात आपने बताया वो पीटीआई की प्ली है। मेरी बहन, मैं पहले ही ये थैला जो ना वो ये मुखबर खास मुस्तफा कमाल का फॉर्म 43 का मीडिया को 1000 बार दिखा चुका हूं, और मैं 1000 बार ये कह चुका हूं, उसकी तरदीद किसी ने नहीं की है कि मुझे फैसल वाडा साहब ने बता दिया आपको सीट नहीं मिल सकती है, मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। 2 महीने पहले का, और मैं हर शो में ये बात करता हूं सारा। और फिर साथ ये कि ख्वाजा साद रफीक का जो बयान था, वो तो खुद ही मरियम नवाज साहब के बेटे का जो सुसर है, क्या नाम है उसके, पिछले असम्बली में हमारे साथ MNA थे, वो उन्होंने तो तनकीद का निशाना बनाया। सोहेल असगर साहब ने जो ना वो सख्त तनकीद करके, यार ये आदमी बोलता क्या है, हनशन बोलता रहता है। और फिर वो IMF की 5300 अरब का करप्शन जो ना, वो बात तो कोई कर नहीं रहे। फिर उसके बाद मुझे बताओ, आइन का आर्टिकल 151 ये कहता है, कामरा मुर्जा साहब वकील जानता है कि सूबों के अंदर कोई भी तरसील पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती है। पिछले दिनों में हेडलाइन मैंने देखा था एक टीवी चैनल का कि पंजाब से अटा स्मगल करते हुए सिंध में ट्रक पकड़ा गया। वो भाई सिंध कोई अफगानिस्तान का हिस्सा है, कोई ईरान का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, उसको भी छोड़िए कि पुख्तनख्वा के वजीर आला, गवर्नर और उनकी अपनी अपोजिशन लीडर नून के, उन सब ने वज़ीर आज़म को खत लिखा कि गंदम की तरसील पे पाबंदी है पंजाब से।
ये पंजाब कहाँ ले जा रहा है, ये कहाँ से असद करे, ये किस तरह करे सारे। देखे ना अभी ये सारी वो ये बात तो नहीं ना, वो कहते हैं ख्वाजा साद रफीक भी तो कह रहे हैं ना आपको, आप उनके बयान आप बता रहे हैं, वो कहते हैं मुड़े तुड़े जंग आलूद तीर गीदड़ों और लोमड़ियों का शिकार कर सकते होंगे, शेर का नहीं, आपसे नहीं होगा। तो उसका जवाब तो खुद ये है, रोहेल असगर उनका अपना साबिक है, मैंने जवाब रोहेल असगर बीबी के बेटे का वो ससुर है, उसने तो जवाब मुझे एक मिनट दीजिएगा, जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जी कौन शफी साहब कुछ कह रहे हैं? जी मोना साहब जी शफी साहब क्या कह रहे हैं? जी प्लीज। देखिए कादिर मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि जी कादिर मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि जी जब पोलिंग बंद हुई तो हम 9 सीटों पे लीड कर रहे तो नून लीग ने दानली की, फिर उसी नून लीग को कुछ दिनों बाद बजट में वोट भी दे दिया। तो ये इनकी तरजीहात है। ये नूरा कुश्ती आप एंजॉय करें, ये कश्मीर के इलेक्शन तक नूरा कुश्ती होती रहेगी दोनों जमातों। तो आप क्या करते रहे? आप क्या करते रहे शफी? आप क्या करते रहे? जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, बजट पास नहीं होगा, जब तक इमरान से मुलाकात नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई मुल्क के लिए ये करना पड़ता है भाई। अगर बजट पे वोट दिया है तो अवाम के लिए दिया है, जिस तरह आपने मोना साहब जिस तरह आपने बजट पास किया भाई। आपने देख लिया नूरा कुश्ती। मैं पीपल्स पार्टी को एड्रेस कर रहा हूँ, नून लीग जवाब दे रही है। ये वो नूरा कुश्ती है जिसकी मैं तो हम जहाँ पे मुल्क की और शफी वहाँ पे हम आपका भी साथ देंगे भैया। मैं आपका भी कह रहा हूँ कि अवाम के लिए आपने इमरान खान से मशरूत जो बात थी उससे आप पीछे हट गए, अवाम के लिए हटे आप। मैं उनकी टर्न पे पूछती हूँ तफसील से। कौसर साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा प्लीज आप इस पे बताएं। ये भी शफी जान साहब ने एक पेशकश की है कि 5 अगस्त के बाद आपके पास जाएंगे। क्या ऐसा तो नहीं होगा वो आपके पास आए तो आप दोबारा कहें कि नहीं पहले आप केपी इलेक्शन का और वहाँ की सीटों का ऑडिट करवाएं, इलेक्शन ऑडिट करवाएं? मुझे याद है पहले तो आप इस बात पे आप मशरूत करते थे। क्या अब आप अपनी उस शर्त से विड्रॉ करेंगे सर, नंबर 1? और अभी ये जो कौसर काज़मी साहब ने 2-3 बातों का कहा कि मौलाना साहब इतने कदावर शख्सियत हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की बात की जिससे दिलाजारी हुई है, और ये शोधा के हवाले से भी, तो ये चीज़ें नहीं ये फरमानी चाहिए थी। स्पीच जो है मेरे साथ बैठ के सुने काज़मी साहब, या जिसने भी सुननी है मेरे साथ बैठ के सुने। अगर किसी ने अगर नहीं सुनी है या वैसे ही जो है ना व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर जो है ना इरशादात फरमा देते हैं तो ये बुरी बात है। इस मुल्क में ये मामला ख़त्म होने चाहिए। रह गया कश्मीर वाली बात, तो कश्मीर में मसला ये है कि मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता जो शफी जान साहब वालों ने बाइकाट किया है। तो देखिए अच्छे और बुरे वक्त सब पे आते रहे हैं, पीपल्स पार्टी पे भी आया है, नून पे भी आया है, आज जो है पीटीआई पे भी है। इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जो उनके साथ मिल जाता है उसका वक्त अच्छा शुरू हो जाता है, और जो उससे हट जाता है उसका वक्त जो है वो ख़राब हो जाता है। तो सब पार्टियों के साथ जो है ना ये माजी में यही इसी किस्म का मिलता जुलता मसला रहा है। तो ये जो खाली मैदान छोड़ दिया इन्होंने आज़ाद कश्मीर में, उसका मैं हामी नहीं हूँ। सियासत बड़ी तल्ख होती है, और हर 2-4 साल के बाद जो है ना वो जैसे ही कोई वहाँ पे जो है ना लोग बदली होते हैं तो मामला भी बदल जाते हैं। तो बहरहाल ये इसका नुकसान होगा। जब ये खाली जगह छोड़ी हुई है तो इसको अल्टीमेटली इसको भुगतना पड़ेगा, ना छोड़ते तो अच्छा था। तो अगर पीटीआई वाले आपसे आते हैं आपके पास सर, आप उनकी कोई कोर्स करेक्शन करेंगे या आप फिर कहेंगे कि नहीं पहले जी ऑडिट करवाएं इलेक्शन का? नहीं, उसमें ऐसा है कि मेरा परसों भी रब्ता हुआ है अपना, मेरा और असद कैसर साहब का। मुल्क से बाहर है, हमने कोई टेलीफोन पे कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। और एक तो वो वापस आए क्योंकि ये जिस दिन एपीसी थी बलूचिस्तान के ऊपर, उस दिन पीटीआई का एक बड़ा ग्रुप जो है वो आके मौलाना साहब से मिला था। 2 मौलाना के कसूर थे, तकरीर वगैरह, और बाकी एक कसूर वाला मामला था। कसूर में जो है वो पंजाब के दिल में घुस गए। और दूसरा जो है ये पीटीआई का एक बड़ा ग्रुप आया था, बहुत बड़ा, और वो सबकी कंसेंट के साथ आया था। अब भी जो है ना वो हम राब्ते में हैं, मैं और असद कैसर साहब राब्ते में हैं। असद कैसर साहब डायरेक्ट मौलाना साहब से भी राब्ते में हैं। तो इंशाल्लाह कोई बात देखते हैं कि क्या आगे इसकी शक्ल निकलेगी। मैंने कुछ बातें रखी थी, उन्होंने कहा कि मैं वापस आता हूँ या वापस आता हूँ, बात करते हैं, क्योंकि टेलीफोन पे थी सारी जितनी भी बातें थी। तो ऐसा हो सकता है सर कि अभी जो इनकी जो भी एहतजाजी ट्रक निकले या कंटेनर निकले उसमें आप लोगों की भी, मतलब आप तमाम लीडरान भी उधर उसमें इनके बीच ही हम आहंग हों?
नहीं, उसमें अभी तक ये बात प्री मैच्योर है। वो इसलिए प्री मैच्योर है, मेरी ज़ाती जो डिमांड थी वो पहले, हाँ, ज़ाती डिमांड ये थी कि जो भी चीज़ें हमने एक दूसरे के साथ जो है ना वो तय करनी है, उसको लिख लें और वो पब्लिक हो जाए। ये मेरी जो है ना ज़ाती डिमांड थी। क्योंकि पहला मामला यहीं पर खराब हुआ था, राइट जी? जी हाँ, क्योंकि कल कोई ये कहे कि जी ये बात हुई नहीं थी, दूसरा कहे नहीं ये बात हुई थी, तो हम झूठे ना हो जाए। हम इस बात से डरते हैं। ये मामला जो है ना ये लोगों के सामने होना चाहिए। बाकी काज़मी साहब वो बार बार तकरीर का जिक्र करते हैं, शहीद उतने हमारे हैं जितने उनके हैं, इंक्लूडिंग जो ना 1400 साल पहले वाले शहीद भी उतने ही हमारे हैं जितने आपके हैं। तो उसको जो है वो न करें, इसका नुकसान जो है मुल्क में हो जाएगा। ये मुल्क में जो है ना आधे मुल्क में तो पहले आग लगाई हुई है, बलूचिस्तान जल रहा है, एक सेशन जज मार दिया, एक ज़ख्मी हो गया, बाकी पूरे सूबे में आज रेट मौजूद नहीं है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, इसी तरह आज़ाद कश्मीर। शहीद भी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, भले वो शहीद जो है फ़ौज के हों, भले वो शहीद अवाम के हों, वो सब हमारे लिए मोहतरम है। सब हमारे आँखों की पलकें हैं, सर का ताज है। न करें इस तरह से खामखा किसी के कहने पे फिर हमने आपस में फिर बैठना है। बताएं काज़मी साहब, कहने पे किसी के ना चलें, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ना बने, आपको बहुत अहम तंबीह की है। और दूसरा ये भी बताएं कि देखें अगर आ गए ना मौलाना साहब, तो आपने देखा है ना आपके साथ क्या हुआ। आपके जो हैं वो दिन अलग पलट गए। पीडीएम की सरबराही में आपने आउट कर दिया वो जो प्लान था कि पता नहीं क्या 10 साल के 15 साल प्लान था, वो आपने आउट कर दिया। आप लोग अब इक़्तिदार में हैं और वो पीटीआई वाले जो हैं वो ज़ेरे अताब हैं। तो ये बात तो मानने वाली है ना, अभी रीसेंट हिस्ट्री से देख करके मौलाना साहब जिस ऑपोजिशन के साथ मिल जाते हैं उनके जो हैं वो फौरन उनके दिन बदलने लग जाते हैं। तो ये पीटीआई के साथ हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे? देखें, वो तो कोई माहिर फल्कियात ही बता सकता है मोना के आगे कौन क्या कर सकता है और क्या हो सकता है। तो बात जहां तक कभी कादर मंदोखेल भाई कह रहे हैं वो बाबा जी के हवाले से, देखें ये वहां मौजूद नहीं थे ना, इनको पता है कि 5000 रुपया उस बंदे को दिया गया, जबकि मैं पिंडाल में भी था, बाद में स्टेज पे भी था। मैंने अपनी आंखों से मोना ये देखा कि वो फर्द जिसको बुलाया गया वो जलसे से एक रात पहले जलसा गाह में आके बैठ गया। मरियम नवाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मुखातिब किया कि कल मैंने एक वीडियो देखी एक बाबा जी की जो कि कुर्सी पे बैठे हुए थे जलसे से एक रात कबल, अगर वो वहां पे मौजूद हैं, सिर्फ ये कहा गया बाबा जी जब पिंडाल से बाहर आए तो उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। किसी नवाज शरीफ ने या किसी XYZ ने उनको नहीं कहा कि बाबा जी आप नाचें। बाबा जी की एज बहुत ज्यादा थी, वो आप सबके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। वो मोटिवेट कर रहे थे आपको कादर भाई कि इस एज में भी नाचा जा सकता है। मैं भी हैरान हुआ यार, बंदा नियरली 70, 75, 80 ईयर ओल्ड है और वो इतने स्टेप लगा के आ रहा है खुशी से, जज्बे से। तो जब वो स्टेज पर पहुंचा तो उसने फिर नाचना शुरू कर दिया। अब ये है कि वो फिर वहां पे नाचा अपनी खुशी के साथ। तो ये सारी चीजों को ना जोड़ के कहानी नहीं बनानी चाहिए। वो एक वर्कर का जज्बा था मियां नवाज शरीफ को। हाँ तो वो बिल्कुल। बाकी जो शफी ने कहा ना कि ये नूरा कुश्ती है, मैं फिर दोबारा कहूंगा भाई को, भाई वो बजट आपने पास करना था, हलीमा खानम आपा ने आपको रोका था, आप रुक गए, फिर 3 महीने का बजट आना था, नहीं आया, फिर आपने पूरा बजट पेश कर दिया मुल्क के लिए, अवाम के लिए, अपनी कौम के लिए। तो हम तो अप्रिशिएट करते हैं आपकी इस बात को कि आपने हलीमा खानम की बात को भी नहीं माना। मशरूत किया था इमरान खान से मुलाकात को, तो आपने वो बात भी रद्द कर दी अपनी। तो इसी तरीके के साथ पीपल्स पार्टी हमारे साथ बजट में भी बैठेगी और जहां जहां मुल्क के मफादात की बात होगी आपको ये दोनों जमहूरी जमातें इकट्ठी नजर आएंगी। जहां तक ये दोनों एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, आपस की बात है, थोड़ा इस पे भी एक जुमला फरमा दें। कोई केसेस तो नहीं माफ करवाए? शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि आप इसीलिए इक्तदार में आए थे कि आपके केसेस माफ हो जाएं, आपका ये एजेंडा था। यही बात तो खान साहब भी कहते थे कि आप इसीलिए आए हैं 2022 में। भाई हमने वो कोई इस तरह की स्कीम नहीं लेके आए कि आप मुल्क की लूटी हुई दौलत और शौकत खानम के जो ज़कात को उसके पैसे थे उनको एक एमनेस्टी स्कीम दे दें और वो लेके आ जाए मुल्क के अंदर और फिर अरबों रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाए। क्या इमरान खान की काबीना में ये आपने नहीं देखा? ये सारी वो सूरत हाल है जो तारीख। अब दूसरी बात ये है कि मसला पता है क्या है, हमारी जो सोशल मीडिया थी ना 2018 में मोना, वो बहुत कमजोर सोशल मीडिया थी। आप यकीन करें कि मेरे भाई हैं जीशान सिद्दीक, टेक्सला से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, हम सारी रात बैठे रहे। वो RTS तो अपनी जगह था, फॉर्म 45 किसी को नहीं मिला था। हमने तो फिर दिए ना इनको फॉर्म जो दिखाते हैं, फिर टेम्पर भी किया, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आपने साफियों को भी देखा, वो एक मनगढ़ंत स्टोरी बना रहे थे, ये सारी चीजें आपने देखी। 2018 के इलेक्शन में फॉर्म 45 मिला ही नहीं किसी को।
लेकिन मसला ये था कि इतना बड़ा झूठ का बाजार नहीं था। सोशल मीडिया जो है आपका इतना मजे का नहीं था, सोशल मीडिया बताएं शफी साहब, ओवर टू यू। हम उस चीज को हाईलाइट नहीं कर सके, आज तक नहीं कर सके, आज तक नहीं कर सके। हमें तो फॉर्म 45 मिला ही नहीं। तो असल फॉर्म 45 वाले ये लोग हैं जो 18 में इस मुल्क पे मुसल्लत हुए और इस मुल्क का सत्यानाश किया, खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। बताएं शफी साहब। देखिए, आपने सवाल किया शर्जील मेमन का, कादमी साहब जो है वो शौकत खानम पे चढ़ दौड़े, तो ये वो नूरा कुश्ती है जो शुरू से मैं कह रहा हूँ, ये दोनों जमाती नूरा कुश्ती कर रहे हैं। शर्जील मेमन का जवाब उसने नहीं देना। क्या बात, क्या मंतक है? उसने शर्जील मेमन का जवाब नहीं देना कि शर्जील मेमन ने ये कहा है, उसको ये रिप्लाई नहीं करेंगे। और नहीं कादिर मंदुखेल साहब यहाँ पे बैठ के जो है बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है हुकूमत को तो पीपल्स पार्टी वहां पे मौजूद होती है। ये दोनों बड़े अच्छे बच्चे हैं। नहीं, हम तनकीद का जवाब काम से देते हैं शफी। पीएमएलएन का तुर्रा इम्तियाज है कि हम तनकीद का जवाब काम से देते हैं। तनकीद का जवाब काम से भाई, काम से। मेरा टाइम कादमी साहब का हो गया। चले आप बोले, कादमी साहब बोले। नहीं बोले नहीं आप बोले। आपसे कादमी साहब ने वादा किया आपको आधा घंटा सुनेंगे, अभी आप 5 मिनट फरमा लें अपनी बात, 25 मिनट की कॉल करेंगे आपको फिर। नहीं मोना, आप भी ज्यादती कर रही हैं। ये पूरा शो तो दोनों ने कर लिया। अब शुरू में मुझे आपने 3 मिनट दिए हैं, अभी भी मेरा टाइम आ गया तो ये बोल पड़े। नहीं बिल्कुल, मैं तो उनसे यही अर्ज कर रही हूँ कि आप निकाल लें अपने शो की रिकॉर्डिंग की टाइमिंग निकाल लें कि आपने मुझे कितना टाइम दिया और बाकी तीनों को कितना। आप अनइंटरप्टेड बोलें शफी साहब, बिल्कुल आपको कोई नहीं रोकेगा। मैं जुमला कह देता हूँ मुना, ये शफी जहाँ तक बजट की जहमत दिए, ये बेचारे 3 महीने तेरे ये इलेक्शन से आउट हो गए, रेस से आउट हो गए, क्यों आपने तकरीर? नहीं शफी साहब अपना बिल्कुल मुसलसल अपनी बात पेश करें, उन्होंने बड़ी पेशेंटली हेयर की है सब कुछ। जी हाँ देखिए मंदुखेल साहब, मैं कोई बिलावल भुट्टो तो नहीं हूँ कि ना मैं 3 में हूँ ना मैं 13 में हूँ, वो तो बिलावल भुट्टो साहब है। देखिए जहाँ तक बजट की बात की गई है, जहाँ तक बजट की बात की गई है, आपकी लीडर के दास्ताने अगर निकालते हैं तो फिर नहीं प्लीज, ये पर्सनल अटैक नहीं, मैं गुरेज प्लीज नहीं, फिर मैं लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। जी प्लीज। हाँ जी देखिए, जहाँ अगर इस तरह फिर आप कुछ निकालेंगे तो ऑक्सफोर्ड की कहानियां मेरे पास भी है। देखिए जहाँ तक बजट की बात है, देखिए जहाँ तक बजट की करेंगे नहीं तो फिर पर्सनल अटैक ना करें, कोई ना करें। देखिए एक जुमला था, उसको आप गलत उसमें पैराए में कोई भी ना ले जाए प्लीज, आप दोनों से गुजारिश है। शफी साहब बिल्कुल मुद्दे पे प्लीज हम बात करें। देखिए जहां तक बजट की बात है तो बजट के लिए बिल्कुल हमने इमरान खान साहब से मिलना था। इनको इमरान खान साहब का इतना खौफ है कि जिस बेंच ने उस पिटीशन को सुनना था वो बेंच ही टूट गया। फिर अफरीदी साहब की ये जाती ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए जो कि एसेंशियल बजट कहलाता है, जिसमें तनख्वाहें शामिल होती है, लेकिन वहां पे कानूनी कुछ पिछीरियां थी, कानूनी टीम से मशावरत हुई, फिर ये फैसला पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखा गया और उन्होंने ये फैसला किया कि 1 साल का बजट पेश किया जाए। अब नून लीग की यहां तक ये गिर गए हैं कि ये तहरीक इंसाफ की अंदरूनी पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। इनके पास अपने एजेंडे पे कुछ नहीं है। पेट्रोल की आपने शुरू में जिक्र किया, अब पेट्रोल का तो ये हाल है कि रोज 5 रुपए महंगा हो रहा है, 10 रुपए महंगा हो रहा है, और पेट्रोलियम की प्राइसेस की वजह से आम आदमी जितना सफर कर रहा है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मोना पाकिस्तान में 70% लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उनके लिए इन्होंने एक नया सरदर्द बना लिया। फिर करप्शन का एक नया रास्ता खोल दिया गया। पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है वो अलग से हड़तालों पे है। गुर्बत आपके सामने है, बेरोजगारी आपके सामने है, इकोनॉमिक कंडीशन इस मुल्क के आपके सामने है। तो इन दोनों जमात के पास कोई भी पाकिस्तान की तरक्की का एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ अपने अकाउंट्स और अपने केसेस खत्म करने आए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 5 अगस्त को जो ऐलान होगा उसके बाद इस हुकूमत का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा इसके बाद इस हुकूमत का तैरना मुश्किल हो जाएगा, क्या ये ख्वाहिश है या खबर है आपकी? शफी साहब एक जुमला बता दें आप। ये बिल्कुल खबर है। 5 अगस्त के बाद जो हम करने वाले हैं, इश्क इमरान का टाइम आ चुका है। ये इससे पहले कई मरतबा ऐलानात हो चुके हैं शफी साहब, इस वजह से हम सवाल पूछने पर मजबूर हैं। आपने कई दफा ऐलान लिखा है कि डू और डाई है, पता नहीं ये इस दफा पता नहीं करेंगे या मरेंगे, इस टाइप की कई दफा बातें हुई हैं। तो इस दफा क्या मुनफरिद है, कोई बिल्कुल मुनफरिद प्लान है? देखिए अब इश्क इमरान में जो सीएम साहब कहते थे वो उसी इश्क इमरान का टाइम आ पहुंचा है। तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप के लिए भी यह पैगाम है और इस हुकूमत के लिए भी यह पैगाम है। अच्छा, बहुत कुछ बता ज्यादा नहीं शफी साहब ने, लेकिन बहरहाल बड़ा सख्त पैगाम और वार्निंग देके गए। इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में इसको आगे ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।